इश्क की बात करूं ना करूं, जीने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क, मरने ना दे रमज़े इश्क, रमज़े इश्क। कॉफी? थैंक यू। क्या सोच रहा हो? कुछ नहीं। कुछ तो सोच रहा हो। देख रही हूँ काफी दिनों से चुप चुप हो। क्या बात है बताओ। मैं इतने दिनों से आया हूँ, तुम्हारे घर में रह रहा हूँ और अभी तक तुम्हारे डैड के पास इतना टाइम नहीं कि मुझसे मिल ले। उमर, I told you he's a busy man. वो जब बिजी होते हैं तो नहीं मिल पाते। It's okay, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? यार एक ही घर में रह रहे हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि मेरे से थोड़ी देर के लिए मिल ले। मैंने कौन सा मुज़ाकरात करने जिसमें उनका टाइम लगना है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन देखो लंदन का लाइफस्टाइल पाकिस्तान के लाइफस्टाइल से थोड़ा सा डिफरेंट है। कितना वक्त ऐसा होता है कि मतलब when daddy is working मैं उन्हें हफ्तों नहीं देख पाती, you know। मुझे तो बुरा नहीं लगता, तुम्हें क्यों? तुम उनकी बेटी हो और मैं एक मेहमान हूँ जिनसे अगर वो नहीं मिलेंगे तो मुझे इंसल्टेड फील होगा। फाइन, चलो ठीक है, सही है। डैडी आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ, तुम्हारी मीटिंग फिक्स कराती हूँ डैडी से। इतना अपसेट होने वाली कोई बात नहीं है। हैव योर कॉफी, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे खाना खाने, ठीक है? जल्दी से कॉफी चखो, देखो कैसी बनी है। बहुत बुरी है। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो याद रखना मैं अपने बाप को नहीं छोड़ सकता। हाँ, उसके बाद तुमसे और तुम्हारी मां से मेरा कोई ताल्लुक नहीं होगा। तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूं। लिहाजा जो कहा जा रहा है चुपचाप कर लो, वरना मैं तुम्हारी मां को तलाक दे दूंगा। रोशनी को तलाक दे दूंगा, लेकिन आपकी उतरन नहीं पहनूंगा। मैं रोशनी को तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। अब आप दोनों आजाद हैं, खुलकर खेलें। क्या प्रॉब्लम बाकी रह गया? कुछ बाकी रह गया? इस घर ने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे, सब कुछ राया, मेरी खुशियां, मेरे बाबा जान, मेरी इज्जत, में सब कुछ चोर बना दिया और उसके बाद कुछ भी नहीं बचा राया, कुछ नहीं बचा।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। जल्दी से मुंह मीठा कर लो। किस खुशी में मुंह मीठा करा रही है? रयान ने शादी के लिए हाँ कर दी है। सच कह रही हैं आप? मैंने कहती थी कि मेरी बेटी को कोई इनकार कर ही नहीं सकता। पहले क्यों इनकार किया था फिर? छोड़ो ना बेटा रानिया, पुरानी बातों को दोहराने का क्या फायदा। खुश तो है ना? खुश क्यों नहीं होगा, बहुत खुश है। मामा, मैं अपनी शादी पे रोशनी को जरूर बुलाना चाहूंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं खुद जाऊंगी उन लोगों को लेने के लिए, तुम फिक्र मत करो। बस तुम उठो, जल्दी से जाके शावर लो, शॉपिंग करो, आज तो तुम्हारा खुशी का दिन है, खूब एंजॉय करो। मैं सबका मुंह मीठा करवा के आती हूँ। रायान, मामा लाइट तो बंद कर दें। तुम यहाँ इस तरह क्यों कमरे में बंद हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक हो मामा? बेटा नीचे तुम्हारी मंगनी की डिस्कशंस चल रही हैं, सब लोग तुम्हारा पूछ रहे हैं, आके बैठो सबके साथ। मामा मेरा मूड नहीं है, कह दे मैं सो रहा हूं। क्या मतलब मूड नहीं है? कोई परेशानी है बेटा? ठीक हूँ मामा, जस्ट लीव इट। मामा लाइट तो बंद।
रोशनी, जी क्या बात है? मैं देख रही हूँ तुम बहुत उदास सी लग रही हो। नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं। आपका वहम होगा। उमर की कॉल आई? हाँ आई थी ना। कब? कल जब आप सो रही थी। तो उसे तुमने मेरे बारे में नहीं बताया? उसने मुझसे बात भी नहीं की? मैंने जान के नहीं बताया, मुनासिब नहीं समझा। वहाँ पे है, परेशान हो जाएंगे इसलिए। ठीक कह रही हो। अच्छा बेटा, जरा रायान को नंबर मिला दो। इतने दिन हो गए, मैं उसकी खैरियत पूछना चाहती हूँ। अम्मी छोड़े ना, वो कहीं बिजी होगा, खुद ही आ जाएगा। हाँ लेकिन मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उसने कितनी मदद की हमारी। बाद में शुक्रिया अदा कर लीजिएगा। अभी तो आपके सर का दर्द भी ठीक नहीं हुआ, अभी आप आराम करें। कुछ हुआ है क्या? कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम पतली पतली सी हो। नहीं अम्मी, आपका वहम होगा, बल्कि मैं तो बिल्कुल वैसी हूँ जैसे शादी से पहले थी। शायद तुम ठीक कह रही हो, शायद मेरा वहम है, लेकिन कुछ दिनों से मुझे तुम्हारे बारे में बहुत परेशानी सी हो रही है। मैं चाहती हूँ कि उमर जल्दी वापस आ जाए। कोई आया है, मैं देख के आती हूँ। चंदे वाला हुआ तो वो पड़े हुए पैसे खुले। आप यहाँ? अंदर आने को नहीं कहोगे? जी आइए ना। ये यहाँ क्यों आई है? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि, या अल्लाह, अगर इन्होंने अम्मी को सब कुछ बता दिया तो? चलो भाई, शुक्र है सारे इंतजामात हो गए। तुम जाके शॉपिंग कराओ ना। आयशा, मैं तुमसे मुखातिब हूं। जी सुन रही हूं मैं। तो जवाब क्यों नहीं दे रही? क्योंकि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। बहुत कपड़े रखे मेरे पास, कुछ भी पहन लूंगी निकाल के। क्या करती हो तुम? अपने इकलौते बेटी की शादी में कोई से भी कपड़े पहन लोगे तो? हाँ तो क्या फर्क पड़ता है? देखो, मैं कई बार तुमसे वजाहत करके माजरत कर चुका हूँ अपने रवैये की। प्लीज। आपको मजबूर करने के लिए यही वजह मिली थी अकील? मैं सारी जिंदगी अपने बेटे से नजरें नहीं मिला सकती। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने हामी भर के एक माँ को तलाक के दाग से बचाया है। आयशा, अकील, मैं तो आपको सारी जिंदगी समझ ही नहीं सकी। हमेशा आप मेरे ही मामले में आके संगदिल हो जाते हैं। देखो आयशा, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ रायान और तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। आप साफ क्यों नहीं कहते कि अब्बा जी ने आपको जायदाद में से आग करने की धमकी दे दी है? कैसी बात कर रही हो तुम? और फिर अब्बा जान की बात मानने में हर्जी क्या है? अरे उन दोनों के दरमियान अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। रानिया और रायान बहुत अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा सब। वकील, जबरदस्ती करके रिश्ता जोड़ा जा सकता है, लेकिन किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। लेकिन इस बात को आप क्या समझेंगे? क्या बताऊं मैं तुम लोगों को? कितना मजबूर हूं मैं। चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर सकता।
हमारे घर आने का मकसद नहीं बताया। कैसे समझोगी खदीजा? मैंने अभी अपना मुद्दा तो बयान ही नहीं किया। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। मिठाई लाई हूँ तुम दोनों माँ बेटी के लिए। रोशनी, अपनी वालदा को मिठाई खिलाओ ना। खोलो ना डब्बा मिठाई का। अम्मी की शुगर हाई है, बाद में खा लेंगे। खैर, जैसे तुम लोगों की मर्जी, जब दिल करे खा लेना। मिठाई की कोई खास वजह? असल बात तो बताना मैं भूल ही गई। रानिया का और रयान का रिश्ता तय हो गया है। कल उनका मंगनी का फंक्शन है, उसी का बुलावा देने आई हूँ। माशाल्लाह, बहुत मुबारक। आना जरूर, मैं गाड़ी भिजवा दूंगी, आप लोग तैयार रहिएगा। और वैसे भी रोशनी तो हमारे खास मुलाजिम की बीवी है, इसका तो वहां होना जरूरी है ना। हम जरूर आएंगे। मुझे खुशी होगी। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें ये दिन दिखाया। और रयान तो इतना खुश है, इतना खुश है, भाग भाग कर मंगनी के सारे काम खुद कर रहा है। अल्लाह दोनों के नसीब अच्छे करे। मैं कल गाड़ी भिजवा दूंगी, आप लोग तैयार रहिएगा, आइएगा। और रोशनी, तुम ऐसा क्यों नहीं करती हो? तो अभी मेरे साथ चलो। जी नहीं, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। अच्छा ठीक है, कल कोई बहाना मत करना, मैं इंतजार करूंगी आप लोगों का। चलती हूँ। आप चाय तो पी। नहीं, अब मैं चलती हूँ। जानी जिसने रमज़ इश्क दी, बुल्ले वागू नचया, लगे आरोग जुदाई वाला, इश्क दिला विच रचया। खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा। हो खोए खोए नैनों का इश्क था, इब्तिदा थी ना कोई इंतहा। जाते तो किधर जाते, सोचा था कि मर जाते, जैसे चाहा वैसे ना हुआ। इश्क की बात करूं ना करूं, इश्क की बात करूं ना करूं। रोशनी? जी अम्मी। फिर जागी हुई हो? नींद नहीं आ रही थी। बेटा, मैंने सोचा है कि कल रायान की मंगनी पे हम जरूर जाएंगे। मैं फजूल में नाराज हो रही थी उससे। जाहिर सी बात है, मंगनी की तैयारियां कर रहा होगा, मसरूफ होगा, कैसे आ सकता था मिलने। रोशनी, लेकिन मैंने कोई तोहफा नहीं लिया। उसे हम गरीबों के तोहफे की क्या जरूरत है अम्मी? बुरी बात।
रायान ऐसा है ही नहीं। वैसे भी जितनी हमारी औकात होगी वैसा तोहफा हम लेकर जाएंगे, खाली हाथ तो नहीं जा रही मैं। मम्मी उसने हमें बुलाया है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा देखिए ना, आप ऐसे काम मत किया करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी जान, तुम ही तो हो, तुम्हारे काम नहीं करूंगी तो और किसके करूंगी। फाइनली तुम मेरे हो रहे हो। कितने साल मैंने तुमसे खामोश मोहब्बत की, लेकिन अब मैं अपनी मोहब्बत को खामोश नहीं रहने दूंगी। सब कह दूंगी जो मेरे दिल में। तुमसे इतनी मोहब्बत करूंगी, इतनी मोहब्बत करूंगी कि तुम खुद पे नाज करने लगोगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हो रोशनी बेटा? ठीक हो? आइए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम फूफो। आइए बैठिए। बैठिए प्लीज। रोशनी, तुम्हारी सास नहीं नजर आ रही। मैं यहीं कहीं होंगी। हाँ लेकिन तुम्हें मिलना चाहिए ना उनसे, इतने दिनों के बाद आई हो तुम यहाँ। मिलूंगी मैं। रोशनी, बुरा लगता है, उन्होंने देखा होगा ना कि हम आ गए। ठीक है। रायान, ये हाँ बस अभी पहनने ही लगा था। फिक्र ना करें, भाग नहीं रहा कहीं। जानती हूँ, इसलिए तो शर्मिंदा हूँ तुमसे। आप किस लिए शर्मिंदा हो रही हैं? मैं जानता हूँ आप ये खुश नहीं है सबसे। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कभी भी कुछ नहीं कर सकी। मामा प्लीज क्यों शर्मिंदा कर रही है मुझे? मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। बेटा, मैं तुम्हें खुश खुश देखूंगी तो मुझे भी सुकून मिलेगा, वरना इस दुख ने तो मेरी जान जला रखी है। मैं उसे अपनी किस्मत समझ के कबूल कर चुका हूं, आप भी कर लें। बेगम साहबा, आपको नीचे बड़ी बेगम साहबा बुला रही है। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ।
जाएं, आ रहा हूँ। ठीक है रो बेटा। रोशनी पुत्र, वो आपकी कोई उम्र के साथ कोई गलबात तो नहीं हुई? नहीं बुआ, मेरी उससे क्यों बात होगी? वेख पुत्र, मेरी गल गौर नाल सुन। इस मान पे ना एक एहसान कर दे। कैसा एहसान? वो ना अपने और उम्र के झगड़े की बात ना बड़े साहब से ना करना है। तुझे नहीं पता पुत्र, वो बड़े साहब जी को ना उम्र पे पहले ही बड़ा गुस्सा है। क्यों? बड़े अब्बा ने कुछ कहा है क्या? अब देख ना, दुनिया वालों की नजर में तो उम्र कारोबार के लिए बाहर गया हुआ है, पर अंदरों अंदर ही गल तो विचों कुछ हो रहा है ना। मेरी तो रातों की नींद उठ गई है, पता नहीं क्या होगा। वो अंदाजा नहीं है, अगर बड़े साहब जी को पता चल गया ना उम्र की इस हरकत का, तो उसे जान से मार देंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगी। चुपती रहे पुत्र, अल्लाह तेरे खुशबाद रखे। तू फिक्र ना कर, वो आएगा ना कमीना तो कान से पकड़ के लेकर आऊंगी तेरे पास कि माफी मांगे। बस तू ना बड़े साहब जी के साथ ना कोई बात ना करना, एक माँ की मिन्नत है। वाह, आप बेफिक्र रहें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अंदर जा रही हूँ। अब्बा जी, मेरे ख्याल में हम रस्म स्टार्ट कर देते हैं, मेहमान तो सभी आ गए। अरे हाँ भाई, इंतजार किस बात का कर रहे हो तुम लोग? वक्त जाया करो भाई, अंगूठियां पहनाओ, रस्म करो। अल्लाह अल्लाह खैर से। अब्बा जी, मैं चाह रही थी कि खदीजा भाभी और रोशनी भी शरीक हो जाएं मंगनी की रस्म में। अरे हाँ, कहाँ? अरे लो यहाँ आओ, आओ बेटा, आओ, शाबाश, बैठो 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 बैठो। एक मिनट, मिठाई रखना तो भूल ही गए। वो रहमत से कहा था, उसे जिम्मेदारी सौंपी थी, पता नहीं कहाँ रह गई। रोशनी बेटा, तुम जरा जाके मिठाई तो ले आओ रहमत से। जी, मैं? क्या हो गया बेटा, ये तो खुशी का मौका है। जाओ शाबाश, जाके ले आओ। अरे नहीं, तुम रहने दो रोशनी, वो रहमत ले आएंगी, तुम बैठो। आगे भाई आगे। अस्सलाम वालेकुम। रहमत, तुम कहाँ रह गई थी? यहाँ रखो।
चलो भाई, अब रस्म पूरी करो। लो रायन बेटा, अंगूठी पहनाओ रानिया को। सॉरी माँ, मैं अंगूठी नहीं पहनाऊंगा रानिया। क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे खानदान की कुछ रवायत है, मैं उन्हें तोड़ तो नहीं सकता। क्या मतलब? कैसी रवायत? मैं समझी नहीं, किसने तोड़ी है? आपने। हमारे खानदान में लड़का और लड़की एक दूसरे को अंगूठी नहीं पहनाते। ये काम तो बड़े ही करते हैं और अब भी ऐसा ही होगा। देखो बेटा, वो पुराने जमाने की बातें हैं, अब तो सब कुछ चेंज हो चुका है। जमाना नया है लेकिन हमारी सोच तो नहीं। वैसे भी दादा जान को अच्छा नहीं लगता कि उनके असूल तोड़े जाएं। भाई वाह, खूब याद करा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही है भाई। अंगूठियां तुम दोनों माएं पहनाओगी, लड़के की माँ लड़की को और लड़की की माँ लड़के को। चलो शाबाश। जी बाजी। हाय, कैसे हो? How are you? Good. Do you want coffee? I'm gonna make some. Thank you. क्या हुआ? What's wrong? Tell me. रायान भाई ने रानिया बीबी के साथ मंगनी करने के लिए हामी भर दी और आज फंक्शन है उसका। What? लेकिन वो तो रोशनी के साथ। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर उन्होंने हामी भर कैसे ली। कुछ गलत जरूर हो रहा है। अच्छा, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? लिसन टू मी। हमने तो अपनी तरफ से उनको एक चांस दिया था, उन्होंने अवेल नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं? Why are you so worried? अगर ऐसा हो गया ना मरियम, तो रोशनी बीबी का पत्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो रोशनी बीबी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी और यही मैं नहीं चाहता। उनको उनका हक नहीं मिलेगा। एक सेकेंड, हक का शादी से क्या लेना देना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। एंड व्हाई आर यू सो वरीड? इतना परेशान क्यों हो रहे हो उसके लिए? मैं तो बस वैसे ही बात कर रहा था। तो ना करो। लुक एट मी उमर, हम लोग उन लोगों से बहुत दूर है। उन लोगों की जिंदगी हम लोगों से बहुत डिफरेंट है और जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ। स्टॉप वरीइंग अबाउट देम। मैं भी कॉफी बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए।
रानिया ये सब क्या है? आपने देखा नहीं मामा, रायान ने जानबूझ के ये हरकत की है क्योंकि सामने वो खड़ी थी। कौन खड़ी थी? मैं समझी नहीं, तुम क्या कह रही हो? सब कुछ तो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ है। इसे आप मेरी मर्जी के मुताबिक होना कहती हैं? रायान ने मेरी तरफ देखना तो दूर, अपने हाथ से मुझे अंगूठी तक नहीं पहनाई। हाँ, ये बात मुझे भी कुछ अजीब सी लगी थी, लेकिन बेटा ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसे सर पे सवार किया जाए। बहुत बड़ी बात है मामा, बहुत बड़ी बात है। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? इंसल्ट की है रायान ने मेरी। रिलैक्स मेरी जान, रिश्ता हो गया है, यही काफी है। अब तुम दोनों को कोई दूर नहीं कर सकता। ये छोटी छोटी बातों को सर पे सवार मत किया करो। एंजॉय करो।